नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ दो स्टॉक्स कवर करे थे, REC PFC, जिनमें गिरावट थी, क्यों गिरे हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं एक ऐसा स्टॉक जिसपे मैंने या फिर आपने भी अगर रिजल्ट देखे तो अनुमान लगा लिया होगा कि ये टूटेगा, कितना टूटेगा, किस भाव तक आएगा और किस भाव पे क्या एक्शन लेना है, ये मैंने आप सभी के साथ बखूबी डिस्कस किया था। केवल YouTube पे ही नहीं किया मैंने Facebook पे रील के द्वारा, Instagram पे रील के द्वारा भी इसको कवर किया था, क्योंकि हमें दिख रहा था ये काफ़ी ज़्यादा एक सेफ एंड सिक्योर कॉल बन रही थी। साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहा था कि इसमें इन्वेस्टर्स गलत राह ना ले लें, इसलिए हमने वीडियो बनाई। स्टॉक का नाम है टाइटन एक टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है, बहुत ही शानदार और दमदार कंपनी है। आज 6% क्रैश हुआ है इसका स्टॉक। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी स्टॉक अलर्ट, कल हो सकती है भारी गिरावट, और गिरावट में बेचना मत खरीदना, इस तरीके से मैंने थंबनेल बनाए थे। जैसे ही नंबर आए थे तब भी कहा था कि टाटा ग्रुप की कंपनी निवेशकों को झटका हो सकती है, गिरावट और समथिंग करके। अब एक्चुअली हुआ क्या है वो आपको पता है, रिजल्ट्स खराब आए हैं, शेयर टूटा है। लेकिन ये कंपनी ना बहुत रेयर केसेस में ही खराब प्रदर्शन दिखाती है, अदरवाइज ये आउट परफॉर्म ही करती रहती है। शेयर हमेशा वैल्यूएशन टर्म्स में महंगा रहता है। आज वॉल्यूम्स पे नजर डालिए आप, जहां एवरेज वॉल्यूम है इस कंपनी का 9.5 लाख 10 लाख शेयर्स का, आज 41 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। अभी 12 बज रहे हैं, 12:03 का समय हो रहा है, तो बड़े वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। स्टॉक आपके लिए अब गिरावट के बाद साइडवे हो गया है। लेट्स सी यहाँ से एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आती है, यहाँ से घूमेगा। जो भी होगा, दो लोगों के लिए मेरी साफ क्रिस्टल क्लियर राय है, एक वो जिनके पास ऑलरेडी शेयर है और दूसरे वो जो इन्वेस्टर हैं और क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढते हैं। अब दोनों में से पहले कवर करेंगे जिनके पास है, जिन्हें 6.5% का नुकसान दिख रहा है और परेशान हो रहे हैं। पहली बात तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। दूसरी बात, मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि टेक्निकल टर्म्स पे क्या है, 3250 तक की रेंज खुल गई है। तो ये स्टॉक 3315 अभी ट्रेड कर रहा है और 3285 तक लो लगाया है। और मैंने कल एग्जैक्टली यही कहा था, 3280 से लेकर 3250 ये बाइंग की एक्यूमुलेशन की रेंज आ जाएगी। तो बेचना बिल्कुल नहीं है, ये हाथ मैंने क्लियर कर दिया, हाथ ऊपर करके, कि बेचना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं बेचना है? अरे दिग्गज कंपनी है, एक आध क्वार्टर खराब आ गया तो कंपनी थोड़ी खराब हो गई, वापस से चलेगी, टेंशन फ्री होके होल्ड करो। 3-4 सेगमेंट में कंपनी, आई वेयर, आपका वॉचेस, आपका डायमंड, आपका ज्वेलरी, और हर जगह दमदार प्रदर्शन रहता है इस कंपनी का, तो टेंशन फ्री होल्ड करो, ठीक है। अब आते हैं कि पहली बात बेचना नहीं है, अब आते हैं कि फिर बेचना नहीं है क्या करें। ये स्टॉक अभी तो ऐसा है कि आज जाने दो, नेगेटिव जाने दो, जो है रिकवर, आप बस भगवान से प्रे करो कि आज रिकवरी ना आए। आपके पास है तब भी प्रे करो, हाँ आपके पास पैसा नहीं है तो प्रे करो कि रिकवरी ही आ जाए। क्योंकि अगर आपके पास एक्यूमुलेशन के लिए पैसा है तो इसको कल से एक्यूमुलेट करना शुरू करो। अगर देखो आज यहीं कहीं बंद हो गया और कल 15-20 रुपये और नीचे मिल गया तो कल एक्यूमुलेशन स्टार्ट, यानी कि 3290, 3300, 3250 की रेंज में शुरू एक्यूमुलेशन। इन केस 10-20 रुपये ऊपर भी मिल गया ना तो भी आप चाहो तो कर सकते हो। और फ्रेश एंट्री के लिए 2-4 दिन इंतजार कर लो, क्या पता थोड़ी और सेलिंग आ जाए, किसी भी कारण से नंबर खराब हैं, सेलिंग आ जाए या मार्केट डिप कर दे कोई, तो किसी भी रीजन से कोई दिक्कत सेलिंग आती है तो 3250 से अगर आप लेना शुरू करते हो, अब आप नोट माई वर्ड्स, आपकी बाइंग 3250 के करीब अगर बन गई और आप हो एक पेशेंस धैर्य वाले इन्वेस्टर, निवेशक, तो आप 6 महीने में मिनिमम 10% पैसा बनाओगे। आज कॉपी में लिख लो ये बात। देखो गारंटी किसी चीज की नहीं है, डिस्क्लेमर ले लो एक तरीके से, स्टॉक मार्केट है, मैं हूं, आप हो या तीसरा कोई पर्सन हो, सब यही उम्मीद ही लगाते हैं। मैं भी प्रिडिक्शन ही दे रहा हूं। अब प्रिडिक्शन किस बेस पे है कि 6 महीने यानी कि 2 तिमाही, 2 क्वार्टरली नंबर्स और आ जाएंगे। मेरे को लगता है एक आध क्वार्टर में दमदार रिएक्शन आएगा और फिर स्टॉक ऊपर चल देगा। दूसरी बात, बाजार आपके लिए लाइफाई लगा रहा है और ये स्टॉक मार्केट मोमेंटम को फॉलो करता है। तीसरी बात, गोल्ड के दाम आपके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं तो वो इनके लिए भी बेनिफिशियरी होगा। आप देखिए चौथी बात, तो डायमंड में जो इन्होंने कैरेट लाइन को एक्वायर करा ना, वहां से अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो ये सारी चीजें मिला के मुझे लगता है ये अच्छा प्रदर्शन आना चाहिए इस कंपनी की तरफ से, और 6 महीने में दोबारा 3600 रुपए तक की जर्नी दिखा सकता है। तो 3550-3600 टारगेट बनेगा। 3550 का मतलब हो जाएगा 300 रुपए प्रति शेयर, 3250 पे एंट्री बन गई तो, और 300 रुपए 10% ही हो गया ऑलमोस्ट। तो वो हमारे लक्ष्य के हिसाब से एग्जैक्टली 6 महीने में आप अगर 10% से सेट देखो ऐसा कुछ नहीं कहते कि भैया 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, हमें नहीं करना, वो तो फालतू की बातें होती हैं। 10% एक रीजनेबल थॉट है, रीजनेबल रिटर्न्स हैं और आ भी सकते हैं। अब विपरीत कंडीशन क्या होती है कि भैया नहीं चला, एक क्वार्टर और खराब हो गया, 2900 हो जाए शेयर, फिर
तो आप एक बार और एक्यूमुलेट करना, क्योंकि ऐसी कंपनियां अगर मौके दे दें तो उससे बड़ी बात नहीं है। ऊपर से देखो तो 3900 का हाई लगा हुआ है ऑलरेडी, अब यहाँ पे 600 रुपये नीचे मिल रहा है हमें ये, तो 2900 रुपये एक क्वार्टर और खराब होने का 10% और चला गया करंट लेवल से, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आपका टारगेट स्टिल 3550 का होगा, आप एक एक्यूमुलेशन और मार देना। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं ये मैं, और वापस से आपके 20% के टारगेट्स बन जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टाइटन पे वीडियो है, बेचने की राय बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने के बारे में ही सोचो, ऐसा मैं कहूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।